मैं किसी भी चीज के लिए दवा नहीं खाता हूँ अब। और मेरे परिवार में भी ईश्वर की कृपा है, कंगन का सहयोग है। कोई दवा मेरा नाम लाल बाबू खान है और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। आपको क्या समस्या थी, थोड़ा सा जो है डिटेल में बताइए, ताकि लोगों को पता पड़े। और किसी को और भी अगर समस्या हो, तो वो भी जो है इस वीडियो को देखे, समझे और जो है स्वयं का जो है उपचार कर पाए। तो प्लीज थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि क्या बेसिकली समस्या क्या थी, और कितने साल आप इस समस्या से जो है जूझे, थोड़ा सा डिटेल में। जी सर। सर, आज से बात कर अगर मैं करूं, आज से 6 साल पहले की, तो 6 साल पहले मुझे एक एलर्जी स्टार्ट हुआ था, स्किन एलर्जी के रूप में। वो ये था कि जब भी थोड़ी सी सर्द गर्म मौसम आती थी, ठंड जाने को होता, सॉरी, वर्षा जाने को होती थी और ठंड आने को होता था, तो उस दौरान मेरे पूरे शरीर में लाल दाने निकल जाते थे। और लाल दाने इतने भयानक रूप ले लेते थे कि मैं गर्म कपड़े भी नहीं पहन सकता था और ठंड में भी नहीं रह सकता था। तो मुझे बहुत मुश्किलन एक अलग से कमरा बनाया गया था घर में कि भाई तुम इस जगह पे रहो, ताकि यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा ना रहे, ठंड भी ज्यादा ना रहे। क्योंकि मैं सहन नहीं कर सकता था गर्मी। गर्म कपड़े पहनूं तो लाल लाल दाने ज्यादा आ जाते थे, और ठंड तो ऐसी सहन नहीं होती थी, तबीयत खराब हो जाती थी। तो इस समस्या के लिए मैं यहाँ के प्रसिद्ध 7-8 डॉक्टर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी डॉक्टर हैं, काफी फेमस हैं ये सभी। इन सभी से मैंने 6-6 महीने, साल साल भर उपचार लिया, दवाइयां ली, गोली लिया, जैसा इन्होंने बताया वैसा किया। जीवन पूरी तरीके से लगने लग गया था कि लोग 60 साल में जाते हैं, हम 25-24 साल में ही चले जाएंगे। क्योंकि ये प्रताड़ित करने लग गया था, ये बीमारी जो है, जरूरत से ज्यादा। और ये दाने जो है ठीक नहीं हो रहे थे। उसी दौरान एक और बीमारी रिपीट मार दिया, दोबारा वापिस आया। पहले खत्म हो चुका था, वो था सर मस्से का। एक काले कलर का मस्सा होता है जिसको ना गोभी जैसा दिखता है, फूल गोभी जैसा दिखता है वो मस्सा। वो चेहरे से लेकर के सर तक पूरा अपना जगह बनाया। पहले तो 2-4 मस्से आए, फिर कुछ सेविंग करते टाइम कट भी जाते थे। जब वो कटता था तो दोबारा और ज्यादा हो जाता था। तो मैंने उस दौरान एक डॉक्टर से सलाह लिया, डॉक्टर बोला इसको काट लेते हैं। तो उन्होंने, जैसे सोल्डिंग आयरन होता है ना सर, वो इलेक्ट्रिकल शॉप में, उसी टाइप का एक उनका हथियार था, यंत्र था, जो भी कहें, उससे वो गर्म कर कर के मस्सों को काट देते थे। और एक बार ऐसा करने का, एक मस्से का 1200-1300 रुपये वो चार्ज करते थे। इस प्रकार हर 2 महीने 3 महीने में वो डॉक्टर मुझसे 5,000-6,000 रुपए मेरे ही अंग से मेरे अंग को अलग करने का पैसा लेते थे। मुझे दर्द भी होती थी और बहुत सारी समस्याएं सहना पड़ता था। लोग बोलते थे कैसा बीमारी आ गया है अचानक, सेविंग नहीं कर पाता था। ये समस्या चल ही रहा था। मैं फिर से रिमाइंड करूंगा सर। पहला समस्या था स्किन एलर्जी, दूसरा आया उसके बाद मस्से का रूप लेकर के, जो कि गले से ऊपर सर तक लेकर के आया। ये चल ही रहा था कि ये मस्से जो है ज्यादा होना शुरू हो गया। जब मैंने दवा लेना शुरू किया, इसकी संख्या बढ़ती चली गई। ओहो। फिर मुझे किसी जी फिर बोलिए। मुझे किसी साथी ने ये बताया कि इसका इलाज जो है एलोपैथी में नहीं है, तुम परेशान हो रहे हो और इसके सिवा कुछ नहीं, समय खराब हो रहा है, पैसा खराब हो रहा है, तुम और बीमार हो जाओगे लेकिन स्वस्थ नहीं हो सकते, तुम जा करके इलाज कराओ होम्योपैथी में। मुझे भी अच्छा लगा। कुछ साथियों से मैंने पूछा कि क्या मस्सा होम्योपैथी से ठीक होता है, सभी ने रिजल्ट अच्छा बताया। होम्योपैथी में ही मस्सा ठीक हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। मैंने होम्योपैथी के भी कुछ डॉक्टर्स लिए
और दूसरा डॉक्टर से जब हमने ट्रीटमेंट लिया तो उनके दवाई से मुझे रिलीफ मिली। पर जैसे मैं वो दवा बंद करता था, अचानक से मान लीजिए मैंने 100 मस्से मेरे चेहरे में या सर पे हैं और दवा मैंने बंद किया, वो छोटे हो चुके हैं, अचानक से वो 1000 का संख्या रूप लेकर के वापिस आ जाता था केवल महीने दिन। और इस प्रकार 2 साल जब ये ट्रीटमेंट चलते रहा, मैं इस दवा को अपने जीवन का एक मतलब साथी मान चुका था कि इसके बिना अब मेरा जीना संभव नहीं है। और ट्रीटमेंट कहीं भी जाता, अगर दवा खत्म हो गया है तो वहां की होम्योपैथी शॉप जाकर के वो दवा थूजा के नाम से प्रसिद्ध है, थूजा और मेडोराहिनम, ये दवाइयां ऐसी दवाइयां हैं जिनको मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। सल्फर और एक दवा और है, उसका नाम फिर बात कर लेंगे। तो ये 3 दवा जो है, एक और दवा था साथ में, 4 दवा मुझे हमेशा लेके चलना पड़ता था। और इसकी पावर होती थी 1M पोटेंसी। इसकी शुरुआत हमने 30 CH पोटेंसी से किया था, फिर 200, और इसके बाद डॉक्टर ने बोला कि 1M पोटेंसी में यूज करो। एक दिन गैप कर करके ऐसा करके उन्होंने मुझे सलाह दिया और बोले कि जब तक कि पूरी तरीके से ठीक ना हो तब तक लेते रहो। और मुझे लेते 2 साल हो चुके थे, राहत नहीं मिलता था। जब छोड़ो वापिस आ जाता था। एक दिन मैं गुस्से में बोला अब दवाइयां नहीं खाऊंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस दिन दवा छोड़ा उसके महीना दिन होते होते मेरे पूरे चेहरे और सर में कम से कम 4 से 5 हजार मस्से आ चुके थे। फिर बाल कटिंग नहीं कर तो इसके बाद क्या हुआ? कटिंग नहीं करवा पा रहा था। हाँ सर, उसके बाद बाल कटिंग नहीं हो पा रहा था मेरा, ना ही बाल काटने से मना कर दिया। बोला कि अगर मैं आपका बाल काट दूं और कंघी में ब्लड आ जाए तो दूसरे को भी ऐसा हो जाएगा। 2 बार कंघी नाई घुमाता था, पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाता था। सेविंग नहीं कर पा रहा था। स्थिति आदि मानव से भी बड़े रूप में जा चुका था मेरा। आदि मानव को देखते तो आप उसको सभ्य व्यक्ति मानते, मुझे बोलते कि ये बेकार आदमी है, क्योंकि दाढ़ी बढ़ चुके थे, बाल लंबे लंबे हो चुके थे। बहुत भयावह स्थिति था। अपने ही घर में ऐसा लगता था भूत बन गए हम, और कहीं निकल रहे हैं तो चेहरे और मुंह पे पूरा कपड़े बांध करके निकलता था। अब ये चीजें तो चल ही रही थी, इसके अलावा और भी जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव चल रहा था। उसी दौरान मुझे केंगेन पानी के बारे में मुझे पता चला। मशीन लेकर के आए हम लोगों ने, और आते साथ कई सारी दवाइयां तो विदिन 3 मंथ में बंद हो चुके थे। मैं एक चीज गौर करने लग गया कि सबसे पहले मेरी गैस की जो दवा बंद हुई उससे मुझे काफी एक तो राहत मिली ही। मैं कम से कम खाने के लिए बाध्य नहीं रहा, कोई भी चीज खा लेता था टेंशन फ्री होकर के। लेकिन जब मैं होम्योपैथी दवा फिर से स्टार्ट किया, मेरे मित्र ने बोला अब आप केंगेन पी रहे हो, दवा स्टार्ट करो, हो सकता है काम करे, ज्यादा फास्ट काम करे, केंगेन भी ठीक कर देगा लेकिन दवा भी स्टार्ट करो। तो जो चीज साल भर 2 साल में ठीक होना है वो हो सकता है 3 महीने 4 महीने में ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ सर। मतलब उस ईश्वर की क्या कृपा हुई पता नहीं, केंगेन का ही वेट था किस्मत में या कुछ और खेल था, और रचयिता है वही जानता है बेस्ट सब चीज। जो भी लफड़ा था सर में, मस्से के रूप में, एलर्जी के रूप में, शरीर में जो भी था, सिर्फ और सिर्फ आने वाले 4 महीने के दौरान, मतलब 4 महीने के दौरान मैं बात कर रहा हूँ, दाग तक नहीं रहा शरीर में, सर में, चेहरे में कहीं नहीं रहा। तो आपने कौन सा पानी में ही मेरे मस्से, हाँ सर, 15 दिन में ही मेरे मस्से पूरे झड़ चुके थे। मतलब जैसे कोई जला दिया हो उस टाइप का झड़ चुका था, नेचुरली, बिल्कुल भूसा टाइप बन के, नेचुरली। कोई ऐसा हमने केमिकल वगैरह उसके लिए उपयोग नहीं किया, सिर्फ हमने वो जो दवा खाते थे वही दवा खाया।
और हमने पोटेंसी भी कम किया। उसके बाद जो है वो इतना फास्ट काम किया। पानी जो हमने पिया सर वो पिया 9.5 का। और आपने ये मस्सों पे भी कुछ स्प्रे किया, सिर में, चेहरे पे, कि नहीं ये पानी पीने से ही ये सब हाँ चमत्कार हो गए और दवाई का भी असर बढ़ गया, जैसा आप बता रहे हैं कि दवाई का असर बढ़ा और ये जो आपने पानी लिया ये आपने 9.5 तो पिया, बाकी आपने चेहरे पे या बालों पे कुछ लगाया है क्या, 6 pH या 2.5 pH? जी सर, हम इसी पे मैं आ रहा था। दरअसल जब मुझे बताएं कि जो 2.5 pH है वो इसको काफी अच्छे से क्योर कर सकता है, क्योंकि बाहर से ये पूरी तरीके से हमको ट्रीटमेंट करता है एक प्रकार से। तो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने जो मशीन लगाने में मदद किया था जिन्होंने, उन्होंने बोला कि फेस वॉश आप केमिकल के रूप में कोई भी उपयोग नहीं करना आप। ओके। 11.5 pH का जो पानी है उससे मैं सबको धोता था, पूरे चेहरे को धोता था, जहां भी मस्सा उसको साफ करता था सूती कपड़े से। कुछ दाग टाइप का निकलता था उससे, मजा आता था देखने में कि ऐसा भी दाग निकल सकता है शरीर से। और उसके बाद जब वो निकल जाता 10 मिनट के बाद में, जब वो पूरी तरीके से उसका प्रभाव चमड़ियों से खत्म हो जाता, तब मैं 2.5 pH का स्प्रे कर देता था। और 2.5 pH जो पानी है वो मैं दिन भर में 3 से 4 बार स्प्रे करता था, चेहरे पे, बालों पे? चेहरे पे, बालों पे। ओके। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मैं पूरे बाल को मुंडवा लिया सर, मुंडन करा लिया अपना, और मुंडन करवा के 2.5 pH मारा। और 2.5 pH मारने के बाद आज सर में भी दाग नहीं है, चेहरे पे भी दाग नहीं है, कान में भी मस्से थे, कान में भी नहीं है दाग वगैरह। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब आपने 11.5 और 2.5 इन दोनों का उपयोग किया है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल एप्लीकेशन आपने 9.5 का किया है, और बहुत ही जोरदार सर आपकी टेस्टिमोनी रही। बाकी मैं फिर भी चाहूंगा और दर्शक भी चाहेंगे कि आपके जो पुराने फोटो हैं, आपने कुछ फोटो हमें शेयर किए हैं। फोटो मेरे हैं सर, मैं रखा हूँ फाइल में। वो फोटो उस दौरान मैं डॉक्टर्स को दिखाता था, क्योंकि डॉक्टर बोलते थे तो उनको दिखाता था कैसे कम, कौन से महीने में कम हुआ, कौन से महीने में ज्यादा हुआ, कितना दवा लेने से। तो वो उसको फोटो को भी देख करके इलाज वगैरह करते थे, तो वो फोटो मेरे पास होंगे। और ये तो ठीक हुआ सर। इसके अलावा जो स्किन एलर्जी था, जो गर्म कपड़े पहनने से मुझे दिक्कत होता था, या मैं ठंड के मौसम में धूप में चले जाऊं तो बड़े बड़े लाल लाल दाने आ जाते थे, वो भी फर्स्ट ईयर तो बहुत राहत नहीं मिला। इतना था कि मैं बाहर निकल सकता था और आधे घंटे काम निपटा करके घर वापस आ सकता था। पहले नहीं हो पाता था। लेकिन दूसरा साल सर अभी है, मैं अभी ये ठंड स्टार्ट हो चुका है, अभी ठंड ही है, आप समझ रहे हैं, ठंड स्टार्ट हो चुका है। हाँ, ठंड चालू है अभी मैं ऑफिस आया हूं और मैं ऑफिस आने से पहले आधा घंटा धूप में रहा हूं सर। ओके ओके। मतलब उस चीज का प्रभाव जो पहले साल तो ज्यादा नहीं दिखा फर्क, लेकिन इस साल पूरी तरीके से क्योर हो चुका है, ये बिना दवा का हुआ है। और ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब आपका कोई दवा नहीं चलता, मस्सों के लिए भी कोई नहीं चल रहा है दवा, सब बंद है दवा सारा आपका? नहीं सर, मैं किसी भी चीज के लिए दवा नहीं खाता हूं अब, और मेरे परिवार में भी ईश्वर की कृपा है, कैंगन का सहयोग है, कोई दवा नहीं चलता है। और एक वीडियो सर आपकी आज्ञा होगी तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना मेरी मिसेस का बनाएंगे, क्योंकि थायराइड के ऊपर सर आपसे मेरी महीना दिन पहले बात हुई थी। हाँ, वो वीडियो हम अलग से बनाएंगे मैडम का, और इस टेस्टिमोनी को हम यहीं एंड करते हैं। पर मैं सभी को बता दूं कि कैंगन एनर्जिक कंपनी द्वारा निर्मित ये जो आयोनाइजर है, जितने भी आयोनाइजर कंपनी बनाती है, ये कोई भी आयोनाइजर जो है किसी भी बीमारी को ठीक करता है ऐसा कोई दावा कंपनी बिल्कुल नहीं करती। और ये लाल बाबू खान जी के निजी विचार है, इनका निजी अनुभव है, जो हम ऐसे कई अनुभव आपके सामने लाते हैं। जो है इस प्रकार का कोई क्लेम कंपनी नहीं करती है कभी भी अपनी वेबसाइट पे या अपने किसी भी फ्लायर में या ब्रोशर में। पर ये जो लोगों को फायदा होता है, लोग इस चैनल पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं, और ये बात हम आप तक पहुंचाते हैं। तो खान सर, थैंक यू वेरी मच आपका, और मैडम के टेस्टिमोनी के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जो है थैंक यू। थैंक यू सर।